नागमणि ने आंखें बंद कीं और अगले ही पल उसके पैर सांप की पूंछ में बदलने लगे। मैं नागिन हूँ, उसने सच कह दिया, और तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ। कुछ पलों तक सिर्फ खामोशी थी। अरमान अपनी बाइक को कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चला रहा था। मोबाइल का सिग्नल गायब हो चुका था और आसपास दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। बस थोड़ा और, अरमान ने खुद से कहा। अचानक जंगल के अंदर से पत्तों के हिलने की आवाज आई। अरमान रुक गया, बाइक बंद, सांस रोकी। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। कौन है? उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा। अरमान ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। जैसे ही वह बाइक स्टार्ट करने लगा, तभी उसने उसे देख लिया। जंगल के अंधेरे के बीच एक लड़की खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा आधा चांदनी में आधा अंधेरे में, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरमान थोड़ा घबरा गया। इस वक्त यहाँ? उसने सोचा। तुम ठीक हो? अरमान ने पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखती रही। उस नजर में कुछ था, न डर न हैरानी, बल्कि जैसे वह अरमान को पहले से जानती हो। ये जंगल सुरक्षित नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, अरमान ने कहा। तभी लड़की ने धीमे से कहा, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी, जैसे रात की हवा। तुम कौन हो? अरमान ने पूछा। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। लोग मुझे नागमणि कहते हैं। अरमान को अजीब लगा। नाम या कोई उपाधि? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जंगल की ओर मुड़कर चलने लगी। रुको, अरमान ने आवाज दी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वह गायब थी, सीधे हवा में। अरमान की सांस अटक गई। ये क्या था? उस रात अरमान अपनी अस्थायी कैंप साइट पर लौटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उस लड़की की आंखें उसके जहन से निकल ही नहीं रही थीं। जमीन के बहुत नीचे एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसानों के कदम नहीं पहुंच सकते थे। नागलोक। वहां शीशे जैसे पत्थर, नीली रोशनी और सांपों के नीच शानों से बने महल थे। बीच में एक विशाल सभा थी, जहां नागराज वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने नागमणि। तुम फिर ऊपर गई थी? नागराज की आवाज गरज रही थी। नागमणि ने आंखें झुका ली। जी, इंसान खतरनाक होते हैं, नागराज ने कहा। तुम अपना फर्ज भूल रही हो। नागमणि चुप रही। उसके दिल में वही चेहरा था, अरमान। तुम जानती हो नियम क्या कहता है? नागराज ने सख्ती से कहा। इंसानों से नफरत और उनसे दूरी। तभी सभा के एक कोने से दूसरी आवाज आई, या फिर उन्हें खत्म कर देना। वह था वृक्ष, एक जहरीला काला नाग, नागमणि का बचपन का साथी। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। तुम बहुत नरम पड़ गई हो नागमणि, वृक्ष ने कहा। तुम्हारी वजह से हमारा राज खतरे में आ सकता है। नागमणि ने पहली बार आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। मैं अपना फर्ज जानती हूँ, लेकिन सच ये था, उसका दिल पहली बार किसी इंसान के लिए धड़क रहा था। अगली रात अरमान फिर जंगल गया। उसे नहीं पता क्यों, बस दिल खिंच रहा था। और इस बार वह लड़की फिर मिली, उसी जगह, उसी समय। तुम फिर आ गए, नागमणि ने कहा। तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। अरमान हल्का सा हंसा। नागमणि ने उसकी ओर देखा। तुम डरते नहीं हो? शायद, लेकिन तुमसे नहीं, अरमान ने सच कह दिया। नागमणि एक पल के लिए चुप हो गई। उसके अंदर कुछ हिल गया। उस रात दोनों ने बातें की, ज्यादा नहीं लेकिन गहरी। अरमान ने शहर की बातें बताईं, नागमणि ने जंगल की, नाम, जिंदगी, सपने। और फिर अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। नागमणि का शरीर ठंड से भर गया। आंखों की चमक तेज हो गई। दोबारा ऐसा मत करना, उसने कहा, लेकिन आवाज में गुस्सा नहीं था। उस रात के बाद नागमणि को एहसास हो गया था, यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह प्यार था, और उसके साथ साथ खतरा। नागलोक में वृक्ष सब देख रहा था, क्रिस्टल जैसे पानी के जरिए। नागमणि और अरमान की मुलाकात। उसकी आंखें लाल हो गईं। इंसान, उसने जहर भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं से शुरू होता है इश्क, जलन, धोखा और खून का खेल। अरमान को लगता था कि उसकी जिंदगी बस एक जंगल की मुलाकात के बाद थोड़ी दिलचस्प हो गई है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से वह प्यार करने लगा है, वही उसकी पूरी दुनिया उलट कर रख देगी। नागमणि पिछले कुछ दिनों से बेचैन थी।
नागलोक में उसका मन नहीं लग रहा था। नीले महल, शीशे जैसे फर्श और जहरीली रोशनी, सब कुछ उसे बोझ लगने लगा था। उसके कानों में बार बार नागराज के शब्द गूंजते थे, इंसान और नागिन का रिश्ता सिर्फ विनाश लाता है। लेकिन दिल तो अरमान के पास था। उस रात जंगल में हवा ठंडी थी, पत्तों के बीच से चांद की रोशनी जमीन पर गिर रही थी। अरमान आया हमेशा की तरह। तुम देर से आए, नागमणि ने धीरे से कहा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नागमणि ने गहरी सांस ली। अरमान, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरमान को उसकी आवाज में अजनबियत महसूस हुई। क्या हुआ? नागमणि ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकने लगीं। जो तुम मुझे समझते हो, मैं वह नहीं हूँ। अरमान हंसा। सब अपने आप को कुछ और ही समझते हैं। नागमणि ने आंखें बंद कीं और अगले ही पल उसके पैर सांप की पूंछ में बदलने लगे। शरीर थोड़ा लंबा, आंखें गहरी और चमकदार हो गईं। अरमान पीछे हट गया। नागमणि, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नागिन हूँ, उसने सच कह दिया, और तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ। कुछ पलों तक सिर्फ खामोशी थी। फिर अरमान ने कहा, तुम वही हो ना, जो मुझे देखती है, सुनती है, समझती है। नागमणि की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, अरमान ने धीरे से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पल नागमणि को लगा, शायद मोहब्बत वाकई सब कुछ जीत सकती है। लेकिन जंगल के अंधेरे में कोई और भी था जो ये सब देख रहा था। वृक्ष की आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम मेरी थीं, उसने गुस्से में कहा। तुम एक इंसान के लिए मुझे छोड़ रही हो? उसने फैसला कर लिया। अगर नागमणि अरमान की नहीं हो सकती, तो वह किसी की भी नहीं होगी। अगली शाम अरमान की कैंप साइट पर एक औरत आई। शहर से आई रिसर्चर कृतिका, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और अरमान में गहरी दिलचस्पी लेने वाली। तुम यहाँ अकेले कैसे रहते हो? कृतिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरमान को अजीब लगा, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था, कृतिका असल में वृक्ष की भेजी हुई थी। उस रात जब अरमान जंगल के अंदर गया, नागमणि वहां नहीं थी। सिर्फ एक आवाज आई, मदद। अरमान दौड़ा, और जैसे ही वह पहुंचा, वृक्ष ने सामने आकर अपनी असली शक्ल दिखा दी। उससे दूर रहो, वृक्ष ने जहर भरी मुस्कान के साथ कहा, और फिर उसने अरमान को जहर से काट लिया। जब नागमणि पहुंची, अरमान जमीन पर पड़ा था, सांसें धीमी। नहीं, नागमणि चीख उठी। उसने अरमान को अपनी गोद में उठा लिया। नागमणि जानती थी, वृक्ष का जहर सिर्फ एक चीज से खत्म हो सकता है, नागिन का दिल। नागराज की आवाज उसके जहन में गूंजी, अगर तुम अपना दिल दे दोगी तो इंसान बन जाओगी और ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगी। नागमणि ने अरमान के चेहरे को देखा, वही चेहरा जिससे उसने प्यार किया था। मैं तैयार हूँ, उसने धीरे से कहा। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और अपनी नागमणि शक्ति अरमान के भीतर उतार दी। रोशनी फैल गई। वृक्ष चीखता हुआ पीछे हटा और जंगल की गहराइयों में समा गया। सुबह हुई, अरमान की आंखें खुल गईं। वह जिंदा था, लेकिन नागमणि, उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही थीं। अब वह न पूरी नागिन थी, न पूरी इंसान। तुमने ऐसा क्यों किया? अरमान रो पड़ा। नागमणि हल्की सी मुस्कुराई। प्यार में हिसाब नहीं होता। उसका हाथ धीरे से नीचे गिर गया और जंगल फिर से खामोश हो गया। कुछ साल बाद वही जंगल, अरमान वहां एक छोटा सा सैंक्चुअरी चलाता है, सांपों और जानवरों की रक्षा करता है, और हर पूर्णिमा की रात एक सफेद नागिन दूर से उसे देखती है। कहते हैं, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस अपनी शक्ल बदल लेता है।